नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। तो चलिए शुरुआत करते हैं देवभूमि समाचार की, मगर सबसे पहले बात करेंगे देवभूमि की 4 बड़ी खबरों की, जहां पहली तस्वीर आपको हम ये तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। बद्रीनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पलटने की पहली तस्वीर है। बता दें कि ऋषिकेश से पहले कौड़ियाला के पास ब्रेक फेल हुए, जिसके कारण बस पलट गई, जिसमें श्रद्धालुओं को हल्की चोटें भी आई हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो पिथौरागढ़ में आए भूकंप की तस्वीरें हैं। भूकंप की वजह से लोगों को खासा नुकसान हुआ है। 3.1 रिक्टर स्केल उसकी तीव्रता दर्ज की गई। हालांकि कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तीसरी तस्वीर चारधाम यात्रा की है, जहां मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये रेशो पिछले साल के अनुसार कम बताया जा रहा है। तो वहीं आखिरी तस्वीर जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ की तस्वीर है। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंचे हुए हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। श्री रविकिशन शुक्ला जी, हमारे कर्मठ जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, कैंपियरगंज के लोकप्रिय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष श्री रमाकांत निषाद जी, क्षेत्रीय मंत्री श्री जनार्दन त्रिपाठी जी, विधानसभा के प्रभारी श्री अश्वनी त्रिपाठी जी, विधानसभा संयोजक शेषमणि त्रिपाठी जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के पदाधिकारी श्री विजय शंकर यादव जी, ब्लॉक प्रमुख भरोइया श्री संजय सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख जंगल कौड़िया श्री ब्रजेश यादव जी, चेयरमैन पीपीगंज श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा जी, ब्लॉक प्रमुख कैंपियरगंज श्री अश्वनी जायसवाल जी, एमएलसी श्री सलील बिश्नोई जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गोरख सिंह जी, मृत्युंजय सिंह जी, ब्रजभूषण मिश्रा जी, महेंद्र मिश्रा जी, मकसूदन मिश्रा जी, सदानंद शर्मा जी और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, कैंपियरगंज क्षेत्र के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता श्री जितेंद्र बहादुर सिंह जी, वैसे खजनी के नेता हैं, और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारीगण और कैंपियरगंज के हमारे सभी सम्मानित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी हिंदुया बहानी के हमारे पदाधिकारीगण, व्यापार मंडल और विभिन्न संगठनों के हमारे पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी की कर्मभूमि को कोटि कोटि नमन करता हूं। ये पीपीगंज एक जंक्शन है। एक तरफ पुरानी पनियरा और एक तरफ पुरानी मानीराम, यानी एक तरफ के प्रतिनिधि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी हुआ करते थे और एक ओर के प्रतिनिधि पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज हुआ करते थे। इन दोनों महापुरुषों ने जिस धरा को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके यहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, ऐसी पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आप सब तो हमारे अपने परिवार के लोग हैं, इसलिए आपके साथ जब मैं आता हूं तो भाषण की इच्छा नहीं होती है, बल्कि एक भाव होता है। और भाव इस बात का कि जो संघर्ष आप लोगों ने किया है,
विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, आज कितना इस क्षेत्र में विकास कराया जा सके कि न केवल आपका बल्कि आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य बहुत उज्जवल हो सके। और इसीलिए हम लोग यहां पर चुनाव के दौरान भी आते हैं, चुनाव के इतर भी अन्य कार्यक्रम हम लोगों के बराबर यहां लगे रहते हैं। आज मुझे अच्छा लगता है जब यहां की सड़कें चौड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज हमें अच्छा लगता है गांव-गांव की सड़कें जो 2017 के पहले खराब पड़ी हुई थी, आज ये सड़कें कोई 2 लेन की, कोई 4 लेन की हो गई। आज मुझे अच्छा लगता है जब यहां पे हर जगह डिग्री कॉलेज भी हैं, इंटर कॉलेज भी हैं, ITI भी हैं और स्टेडियम भी है। अच्छी सुविधा हर जगह उपलब्ध हो रही है। तो आप गोरखपुर से सुन पा रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। भूकंप के झटकों से कांपी देवभूमि। सुबह 6:43 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। 3.1 रिक्टर स्केल नापी गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप से कोई भी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं। नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी ने दी जानकारी। नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी ने दी जानकारी। सुबह 6:43 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यात्रा मार्गों की कैपेसिटी का होगा आकलन। चारधाम यात्रा का होगा एक प्लेटफॉर्म। सीएम धामी ने ऐप बनाने को लेकर दिए दिशा निर्देश। यात्रा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का आदेश। गढ़वाल और कुमाऊं की कनेक्टिविटी होगी मजबूत। तो चारधाम यात्रा की परेशानियों को देखते हुए लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से खुद कमान संभाली है, अब यात्रा मार्गों की कैपेसिटी का आकलन किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का आदेश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। गढ़वाल और कुमाऊं की कनेक्टिविटी भी होगी मजबूत। यात्रा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के दिए गए आदेश। गढ़वाल और कुमाऊं की कनेक्टिविटी भी होगी मजबूत। इसके अलावा यात्रा मार्गों की कैपेसिटी का किया जाएगा आकलन। कितने लोग उस मार्ग पर सफर कर सकते हैं, कितने लोगों की क्षमता मार्ग वहन कर सकता है, इसको लेकर गहन जानकारी के आधार पर एप्लीकेशन तैयार किया जाएगा। और इसी खबर पर देहरादून से हमारे साथ संवाददाता अभय कैथुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा एप्लीकेशन ऐप को लेकर आदेश दिया है, साथ ही साथ मार्गों की कैपेसिटी का आकलन किया जाएगा। गढ़वाल और कुमाऊं की कनेक्टिविटी मजबूत होने को लेकर बात की जा रही है। किस तरह की ये इनोवेशन है जिनका इस्तेमाल आने वाले समय में किया जाएगा सरकार के द्वारा? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा मार्ग को और बेहतर बनाने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जिस भारी मात्रा में इस बार श्रद्धालु उत्तराखंड में इस चारों धामों में यहाँ पर पहुँचे, तो ऐसे में जो पहाड़ के जो यात्रा मार्ग हैं, उन यात्रा मार्गों की क्षमता कितनी है उसका भी हम आकलन करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना यहाँ पर करना पड़े, बेहतर सुविधाएं उन्हें यहाँ पर चारधाम यात्रा के दौरान मिल सके, उसके लिए समाधान पोर्टल बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर कर दिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य के लिए ये चारधाम यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। उत्तराखंड में आर्थिकी की रीढ़ इस चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई है और गढ़वाल मंडल में कह सकते हैं कि लाखों परिवार इस चारधाम यात्रा से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे में उन सभी परिवारों की आर्थिकी मजबूत हो सके, उत्तराखंड में जो आतिथ्य देव का जो भाव है, देवभूमि का जो अतिथि देव सत्कार का जो भाव है वो बरकरार रह सके, उसके लिए कोशिश राज्य सरकार की यही है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले हर श्रद्धालु की यात्रा
सुगम, सरल और सुरक्षित यात्रा यहाँ पर हो सके और जब भी वो उत्तराखंड से वापस अपनी यात्रा कंप्लीट करके जाए तो उसके मन में देवभूमि का एक आतिथ्य सत्कार वाला भाव उसके मन में बरकरार रहे। तो कोशिश यही है और उसके लिए ये कहा जा सकता है कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि चारधाम यात्रा मार्ग पर यात्रियों को किसी भी प्रकार से असुविधा का सामना न करना पड़े। अभी तक ये कहा जा सकता है कि जिस भारी तादाद पर श्रद्धालु उत्तराखंड में इस चारों धामों में पहुंच रहे तो ऐसे में जो परेशानियां चारधाम यात्रा मार्गों पर यात्रियों को अब तक हुई थी वो निकट भविष्य में ना हो, उसके लिए भी राज्य सरकार लगातार प्रयास करता है। यही वजह है कि अधिकारियों की जो तैनाती है, कर्मचारियों की जो तैनाती है वो यात्रा मार्गों पर की गई है और उनकी जो जिम्मेदारी है उसको तय करने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। अभी तक ये कह सकते हैं कि 31 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में आने के लिए चारधाम यात्रा में करा चुके हैं और लगभग 12 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं और ये वो एक आंकड़ा है जो 15 दिन के भीतर नया रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जब ये यात्रा 6 महीने तक आगामी 6 महीने तक इस यात्रा ने लगातार यहाँ पर चलना तो फिर ये समझा जा सकता है कि पूर्व के जो रिकॉर्ड है चारधाम यात्रा मार्ग को लेकर वो सभी टूटते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको किसी प्रकार से असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार इस चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है, समीक्षाएं की जा रही है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब चारधाम यात्रा को लेकर होगा एक प्लेटफॉर्म, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आप बनाने को लेकर दिए दिशा निर्देश। देवभूमि समाचार में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रिकॉर्ड तोड़ यात्री कर रहे हैं दर्शन। केदारनाथ धाम में 24 घंटे में 22,065 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। वहीं बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में 19,823 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। चारधाम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। यमुनोत्री धाम में 9,598 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। इसके साथ ही साथ यमुनोत्री धाम के अलावा गंगोत्री धाम की बात की जाए तो गंगोत्री धाम में भी 9,352 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में इस साल यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या आ रही है। पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। साथ ही बढ़ती यात्रियों की संख्या के साथ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। बता दें कि 10 मई से शुरू हुई यात्रा में अब तक 61 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। हालांकि साल 2023 में चारधाम यात्रा के दौरान भी करीब 250 श्रद्धालुओं की मौत सामने आई थी। साल 2023 के डेथ रेशियो की बात करें तो 4.5% प्रति लाख था। वही साल 2022 में डेथ रेशियो 7.5 प्रति लाख था। इस तरह देखा जाए तो हर साल चारधाम यात्रा में मरने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा कम होता जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक का कहना है कि बढ़ते मौत के आंकड़े पर स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए है। कोशिश की जा रही है कि इन आंकड़ों को बढ़ने से रोका जाए। इस डेथ रेशियो पर हमारी पूरी नज़र है। 2022 में जो 7.5 पर लाख था वो हमने जो 23 में देखा है वो 4.5 पर लाख है, क्योंकि यात्रीगण बढ़े हुए हैं लेकिन डेथ की रेट कम हुई है। अभी भी पूरा हमारा इस पर नज़र है और इसको कम करने के लिए और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा लगातार बने हुए हैं। जी अभय, जिस तरह से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत के आंकड़े को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी सामने आई है, डेथ रेशियो को लेकर जानकारी सामने आई कि 7.5 से गिरकर ड्रॉप डाउन होकर 4.5 तक पहुंचा है और उस पर लगातार काम किया जा रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रयास लगातार किए जा रहे हैं? देखिए, चारधाम यात्रा में जिस प्रकार से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे तो ऐसे में ये जरूरी था कि चारधाम यात्रा में जो स्वास्थ्य के जो चेक पॉइंट्स हैं वो वहाँ पर दुरुस्त तरीके से बनाए जा सके और वहाँ पर जो मॉनिटरिंग है उनकी लगातार मॉनिटरिंग हो सके। और यही वजह है कि पूरे चारधाम यात्रा मार्गों में 12 ऐसे स्थान चयनित किए गए थे जहाँ पर 50 से ज़्यादा हेल्थ पॉइंट वहाँ पर रखे गए हैं, जहाँ पर यात्रियों की लगातार स्क्रीनिंग वहाँ पर हो रही है। ये कह सकते हैं कि 12 से ज़्यादा जो हेल्थ ATM है वो वहाँ पर लगा दिए गए हैं, जहाँ पर यात्री स्वतः ही अपना जो हेल्थ चेकअप है या जो ब्लड से रिलेटेड जो चेकअप्स होते हैं उनकी वहाँ पर चंद मिनटों में अपनी रिपोर्ट वहाँ पर प्राप्त कर सकता है।
राज्य सरकार की तरफ से हर यात्री के लिए जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था कि बिना रजिस्ट्रेशन के वो यात्रा नहीं कर सकता था, इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने भी चारधाम यात्रा मार्गों पर 50 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए स्वास्थ्य चेकअप जरूरी वहाँ पर कर दिया गया था। और लगातार अभी तक जो आंकड़े यहाँ पर पहुंचे 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग के इन चेक पॉइंट्स पर हो चुकी है। और कोशिश यही है कि जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं वो कम से कम अपनी हेल्थ की जो हिस्ट्री है, मेडिकल जो हिस्ट्री है, उसको बताने का काम वो अवश्य डॉक्टरों से करें। अगर किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की सांस से संबंधित या दूसरी जो परेशानियां होती है यात्रा मार्गों पर, हाई एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जिस प्रकार से परेशानी होती है, उनसे संबंधित कोई भी अगर परेशानी होती है तो उसको बताने का काम उनकी तरफ से किया जाना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो अधिक आयु के हैं लेकिन वो यात्रा करना चाहते हैं जबकि उनका जो स्वास्थ्य है वो यात्रा करने लायक नहीं, तो ऐसे श्रद्धालुओं से भी एक जो फॉर्म होता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वो भरवाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है कि अगर किसी श्रद्धालु की इस दौरान वहाँ पर मृत्यु हो जाती है कि किन्हीं कारणों, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, तो उसके लिए किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा क्योंकि वो अपने रिस्क पर यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक ये कह सकते हैं कि 15 दिन की यात्रा यहाँ पर पूरी हो चुकी है कपाट खुलने के बाद से, और इन 15 दिनों में अभी तक ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार और प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई थी उनमें लगभग 2 लाख के करीब स्वास्थ्य जो यात्री हैं उनका हेल्थ चेकअप यहाँ पर हो चुका है और कई यात्रियों को वापस भेजने का काम भी स्वास्थ्य विभाग से यहाँ पर किया गया है जो ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते यात्रा नहीं कर सकते। 61 मौतें अभी तक यहाँ पर यात्रा मार्गों पर विभिन्न जगहों पर स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के चलते यहाँ पर हो चुकी है। सरकार के लिए चिंता का विषय है कि आंकड़ा आने वाले दिनों में और ना बढ़े, आंकड़ा और यहाँ पर कम होता रहे, उसके लिए लगातार प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से श्रद्धालु एक जिद और उत्साह के साथ अपनी मेडिकल हिस्ट्री को छिपाने का काम वहाँ पर करें तो वो सीधे तौर पर चुनौती वाला काम यहाँ पर बन रहा है। प्रशासन के लिए भी चुनौती हो रही है और यात्रियों के लिए भी स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कत है वो वहाँ पर बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल अभय, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर देहरादून से है जहां चारधाम यात्रा को शुरू हुए 16 दिन बीत चुके हैं। सरकार चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं के दर्शन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसके लिए व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का दावा कर रही थी, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के कारण समय समय पर सरकार को पंजीकरण रोकना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार पर चारधाम में अव्यवस्था को लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि चारधाम यात्रा में राज्य सरकार विफल हुई है, इसलिए केंद्र सरकार की निगरानी में ये यात्रा चल रही है। सरकार को पंजीकरण व्यवस्था को भी सही करने की जरूरत है। साथ ही साथ ये भी बताया कि कई श्रद्धालु बिना दर्शन के ही वापस लौट रहे हैं। उत्तराखंड के लिए ये सही नहीं है, सरकार सिर्फ बातें बनाने का काम कर रही है। समय के साथ साथ यात्राओं की ओर लोगों का रुझान भी बढ़ा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार हर साल के फेलियर के बाद भी उस ओर को ध्यान नहीं दे रही। पिछले बार दोनों मंत्री गायब थे, हेल्थ मिनिस्टर गायब थे, टूरिज्म मिनिस्टर, तीर्थाटन मिनिस्टर गायब थे और इस बार भी बहुत देर से आए हैं। रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है उसके लिए आपको फर्म निर्देश देने पड़ेंगे और ये 2-3 साल में व्यवस्थित भी हो जाएगा, लेकिन एक बार आदत तो डालें आप, जिससे पूरे भारत में, पूरे विश्व में उत्तराखंड की छवि बनी है चारधाम यात्रा से। आपने इतना मिसमैनेजमेंट किया कि बाहर से राज्यों से लोग आकर गालियां देकर वापस जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको 15-15 दिन एक ही जगह पर रुकना पड़ रहा है और जितना पैसा वो यात्रा के लिए आए हैं वो ख़त्म हो जा रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कैसे इनको व्यवस्थित करेंगे, कैसे पूंजीपति और जो कम साधन वाला है उसमें आप बैलेंस कैसे बनाएंगे, इन सब चीज़ों की ओर को ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार और प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस की कहीं कहीं पर चौकी है, लेकिन बीच में कुछ पीआरडी के जवान दिखाई देते हैं। पूरी यात्रा में अव्यवस्था है, पानी की दिक्कतें हैं, खाने की दिक्कतें हैं और जिस तरीके से भयानक स्थिति बनी है और जिस तरीके से दूसरे राज्यों के लोग सरकार के खिलाफ वीडियोस डाल रहे हैं वो चिंताजनक है। इससे हमारे पूरे उत्तराखंड की छवि खराब हो रही है। सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और ये बड़े अफसोसजनक है कि होम मिनिस्ट्री इसको देख रही है दिल्ली से। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के सालरा गांव में आग लगने का मामला सामने आया है, जिसको अब नियंत्रित कर लिया गया है, जिससे इसके संबंध में तहसीलदार मोरी ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी और बताया कि कुछ समय पहले सालरा तहसील मोरी के एक आवासीय मकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की जानकारी मिली थी, जिसकी वजह से 10 आवासीय मकान जलकर खाक हो गए।
एक कुठार भी जलकर खाक हुई है। हालांकि आग को ग्रामीणों ने नियंत्रण कर दिया, लेकिन आग बुझाने में 6 व्यक्ति झुलसकर घायल हो गए। तो वहीं इस घटना को लेकर 22 परिवारों को तत्काल राहत सहायता के प्रति 5,000 रुपए सहायता, एक तिरपाल और 2 कंबल वितरण करने के लिए ग्राम सालरा भेजा गया। लगभग 8 किलोमीटर पैदल दूरी स्थित गांव में अग्निशमन और रेस्क्यू अभियान के लिए जरूरत पड़ने पर प्रशासन ने वायुसेना को हेलीकॉप्टर तैयार रखने का आग्रह भी किया है। और इसी खबर पर उत्तरकाशी से संवाददाता उपेंद्र असवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी उपेंद्र, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, ग्रामीणों ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आगे आने वाले समय में राहत बचाव कार्य के साथ ही साथ किस तरह से उन्हें पुनर्विस्थापित किया जाएगा? जी मैं आपको बता दूं, कल सुबह तो एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। तो लगातार आपको बता दें कि आग बुझाने में 6 व्यक्तियों के झुलसने की खबर सामने आई है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा आने वाले समय में इस तरह की घटना को रोकने के लिए और उस पर जल्दी काबू करने के लिए हेलीकॉप्टर के साथ कई अन्य व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से करने का आग्रह किया गया है। टिहरी के कौड़ियाला के पास एक सड़क हादसा हुआ, जहां श्रद्धालुओं की बस पलट गई। आपको बता दें कि एसडीआरएफ उत्तराखंड को यह सूचना मिली कि श्रद्धालुओं से भरी बस बद्रीनाथ से वापस लौटते समय कौड़ियाला के पास ब्रेक फेल होने से रोड पर पलटी है, जिसके बाद एसआई नीरज चौहान के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना में घायल हुए लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद सभी यात्रियों को दूसरे वाहनों के जरिए सामान सहित ऋषिकेश भेजा गया। अगली खबर देहरादून से है, जहां हाल ही में शहर में नामी बिल्डर सत्येंद्र सिंह साहनी उर्फ बाबा साहनी ने कारोबार में पार्टनरशिप के विवाद के चलते 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उनकी जेब से मिले सुसाइड नोट और उनके बेटे के बयान के आधार पर पुलिस ने नामी बिजनेसमैन अजय और अनिल गुप्ता को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेजा है। जिसके बाद इस मामले में सियासी मोड़ भी निकलकर सामने आ रहा है। बता दें कि कांग्रेस इस मामले को लेकर शासन प्रशासन को घेरती नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि सरकार बेशरम, नकारी और भ्रष्ट है। साथ ही कहा, अंकिता भंडारी मर्डर केस पर क्या हुआ? महिला अपराध में हम 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर हैं। साथ ही विपिन रावत का मामला हो या मंत्री के आवास के सामने महिला की बॉडी मिलना, अब साहनी हत्याकांड के बाद सरकार को चेत जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।